हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ई। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब टाइम टाइम पर इनको नए नए पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, साथ में ही वो कितनी गुडविल ला रहे हैं वो सब कुछ दिया हुआ है। आपको बनानी है जर्नल एंट्री इन सभी सालों के लिए, किस तरह से आप उनकी ट्रीटमेंट करोगे और आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे बुक्स में, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लेंगे, जो सबसे पहले नया पार्टनर सी आ रहा है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 1/4। उसका पूरे फर्म में से 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि उसको दिया जाएगा। अब जब ये पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेगा और क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि इन पार्टनर्स ने, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में, या बाकी के पार्टनर्स को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकालोगे। 1/4 निकालने के बाद जो फर्म का प्रॉफिट बच जाएगा वो कितना प्रॉफिट है। पहले आपने सारे प्रॉफिट में से 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को दे दिया, उसके बाद आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बचता है वो 3/4 बचेगा। इस 3/4 को आप ए और बी, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 की रेशियो। इसका मतलब है जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी, जो ओल्ड पार्टनर्स है, अपनी पुरानी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी और नहीं लिखा तो हम यही एज्यूम करके चलेंगे। तो 3/4 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 की रेशियो में, तो आपके पास आएगा ए का शेयर 1/2, बी का शेयर आएगा 1/4। इतना क्लियर है। अब आप नई रेशियो निकाल लोगे। फ्रैक्शन दी गई है आपके पास, नई रेशियो निकालने के लिए नया प्रॉफिट जिस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा वो आपके पास है, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप एलसीएम की हेल्प लो और ये नई रेशियो निकल आई आपके पास 2:1:1। यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व किया है, कोई डिफिकल्टी नहीं। इसके बाद कहा है जो सी गुडविल लेकर आया है 4.5 लाख रुपए, वो गुडविल वो प्राइवेटली लाया है। इसका मतलब है जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बाहर की बाहर इस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया है आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जिसका जितना शेयर बनता है वो बाहर की बाहर उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। बुक्स में इनकी कुछ भी एंट्री नहीं की है, तो आप भी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करोगे जब प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्राइवेटली अगर वो लेकर आ रहा है गुडविल, इसका मतलब बुक्स में फर्म में गुडविल को नहीं लाया गया है, बाहर की बाहर आपस में एडजस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जब नया पार्टनर डी आ रहा है, कौन से साल में, 2022, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा। अभी आपके पास ए बी और सी की रेशियो आ गई है 2:1:1, ये ओल्ड रेशियो हो गई है। नया पार्टनर जो आ रहा है डी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/5। अब पूरे प्रॉफिट में से 3/5 उसको मिल जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा। पूरा एक प्रॉफिट है एक, और रिमेनिंग प्रॉफिट इस फ्रैक्शन को निकालने के बाद बचेगी आपके पास 2/5। ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें आप इनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आप यही मान के चलोगे उन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट को अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबका शेयर आप निकालोगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, ए का शेयर आएगा। ऐसे ही बी और सी का भी निकाल लोगे। अब आपके पास फ्रैक्शन आ गई है, उनके नए शेयर के अकॉर्डिंग आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकाल लो, और अब आपके पास नई रेशियो आ गई है 2:1:1:6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वो जो गुडविल ला रहा है 4 लाख रुपए, उसको पार्टनर्स पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। तो आपको इसकी एंट्रीज बनानी है, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। बुक्स में आ रही है गुडविल, तो आप इसको कैसे करोगे, सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पार्टनर्स में जब भी एडजस्टमेंट की जाती है गुडविल की, आप किस रेशियो में करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो होनी चाहिए, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर एक आपको नई चीज पता चलेगी, सीखोगे आप। देखो पहले आप इसको सॉल्व करो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करने के बाद एक ही क्या निकल के आ रही है, फ्रैक्शन 6/20, जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है डी के आने पर। इसी तरह से बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20, और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20। ये तीनों पार्टनर की आपके पास सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन आ गई है। अगर आप इसको रेशियो में लिखते हो तो क्या रेशियो बनेगी, 6:3:3। और इसको रिड्यूस कर लो, क्योंकि ये सभी नंबर को हम एक नंबर से
डिवाइड कर सकते हैं वो है 3 से डिवाइड करो 2:1:1। अब जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है, जरा इसको ध्यान से देखो, क्या ये वही रेशियो नहीं है जो आपकी ओल्ड रेशियो है? जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग, वही रेशियो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने आपस में जो प्रॉफिट बचा था उसको अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया। जब ओल्ड रेशियो में ही उनका पहले भी प्रॉफिट वही है और नई रेशियो में भी उन्होंने क्या किया है, बचे हुए प्रॉफिट को आपस में ओल्ड रेशियो में बांटा है, तो वही रेशियो निकल के आएगी। नई रेशियो के लिए भी आपके पास वही रेशियो निकल के आएगी पार्टनर्स की, कोई डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। यहाँ तक देखो आप, इनकी नई रेशियो में भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट यही है 2:1:1। तो यहाँ पर उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही निकल के आएगा 2:1:1। तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया हो कि नया पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है और बाकी पार्टनर्स ने रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशियो में, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आप वही रेशियो लोगे जो उनकी ओल्ड रेशियो। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको जर्नल एंट्रीज क्या बनानी है? जर्नल एंट्री आप 1 अप्रैल 2022 को बनाओगे। ये लिखना बहुत जरूरी है, कई बार आप ये नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। आप किस डेट को ये एंट्रीज पास कर रहे हो ये जरूर ही बताना है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, जो वो लेकर आ रहा है फर्म में, कैश लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास फर्म में कैश आ रहा है तो आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों में से किसी को भी डेबिट करो। क्रेडिट किसको करोगे? गुडविल के लिए लेकर आ रहा है तो गुडविल के लिए जब भी कोई अमाउंट आती है तो हम उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 4 लाख रुपए। ये अपनी तरफ से 4 लाख रुपए लेकर आ रहा है, गुडविल का जो उसका शेयर बनता है। अगर आगे चल करके गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो उसका शेयर कितना बनेगा, उस शेयर के हिसाब से ये वो अमाउंट लेकर आ रहा है। लेकिन जब ये अमाउंट गुडविल लेकर आ रहा है तो यहाँ पर वो किसको दिया जाएगा? उन्हीं पार्टनर्स को दिया जाएगा जिन्होंने इसके आने पर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1:1 है जो हमने लास्ट अभी कैलकुलेट की है। तो 4 लाख को आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अमाउंट निकालोगे, तो आपकी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ये वही अकाउंट है, इस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट को तो आपको खत्म करना है। क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दो, लेकिन ये अमाउंट कहाँ जानी है, किसको मिलनी है, ये उनके अकाउंट्स में आप ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट कर। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरी तरह से भी समझो, ये वही अकाउंट है जहां पर आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हो। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पर डी है। तो डी ही ये अमाउंट लेकर आ रहा था। हाँ, पर कितना है, हमने डीज कैपिटल अकाउंट या डीज अकाउंट नहीं लिखा, उसको एक नया नाम दिया है प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। तो आप मान के चलो ये डी का अकाउंट है जिसे आप डेबिट कर रहे हो, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा गुडविल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय पार्टनर। हाफ ऑफ द गुडविल मतलब जितना जितना जिसका शेयर था पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स जिन जिनको गुडविल मिली है, उन्होंने अपनी आधी आधी गुडविल विड्रॉ कर दी। तो मतलब कि अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। कैपिटल आधी आधी विड्रॉ कर रहे हैं, 1 लाख ए करेगा, 50,000 बी करेगा, 50,000 सी करेगा। कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए आप उनके अकाउंट को डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। और जितना वो विड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, फंड से पैसा जा रहा है, तो आप 2 लाख रुपए को क्रेडिट करो। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है जहां पर ई नया पार्टनर इनको ज्वाइन करता है 2023 में। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है चारों पार्टनर्स की, अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है। ई का शेयर आपको पता है 1/6 है। 1/6 अगर ई ले लेता है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बनेगा? 5/6। इस 5/6 को आप ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सबका शेयर आप निकाल सकते हो जैसे हमने अभी निकाला था। अब यहाँ पर नई रेशियो क्या बन जाएगी? सबकी फ्रैक्शन आपके पास आ गई। कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, हम पहले से ही सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आपके पास फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 2:1:1:6:2। यहाँ पर ये आ गया आपके पास न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आपके पास देखो सेम है, 2:1:1:6:2। ये जो नया आ रहा है पार्टनर 2 उसका नया आ गया, लेकिन आप पुराने पार्टनर्स की रेशियो देखो तो बिल्कुल सेम है, जैसे उनकी ओल्ड है उस वैसे ही न्यू है। इसका क्या मतलब?
इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको लास्ट पार्ट में समझाया था डी के टाइम पर। इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी? 2:1:1:6। यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि वही रेशियो निकल कर आ रही है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फटाफट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही लेनी है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। डेट आप डालोगे 1 अप्रैल 2023, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपकी कब हो रही है? इसी तारीख को हो रही है। 5 लाख रुपए वो लेकर आ रहा है, कौन? ई लेकर आ रहा है। तो और किसके नाम पर आ रहा है? गुडविल के नाम पर। तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। अब यहाँ पर जो गुडविल है आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके देशों में, तो जितना जितना जिसका कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता चल जाएगा। उनके कैपिटल अकाउंट में आप उस अमाउंट को क्रेडिट करोगे और प्रीमियम और गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ये अकाउंट आपका खत्म। ये बैलेंस जिसको मिलना था, जहां मिलना था, ये आपका वहां ट्रांसफर हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर इतने सारे पार्टनर सेंटर कर रहे हैं किसी फर्म में और हर साल के स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो आप किस तरह से शो करोगे? सारी वर्किंग एंट्रीज की तरफ वर्किंग नोट के साथ मैंने आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना है। प्रैक्टिस करते रहना ताकि अपडेटेड रहो और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाए, स्पीड बढ़ती जाए। बीच बीच में मैं जो ट्रिक्स बताती जा रही हूँ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करने की, वो भी आपको पता चलती रहेगी जब आप मुझसे सीखते रहोगे, अपडेटेड रहोगे, हर वीडियो को देखोगे। गुड बाय एंड टेक केयर।